कोई दोस्त मिला वो कहता है वेबसाइट तो PHP से बनती है, तुम तो बेवकूफ हो, तुम ये काम कर रहे हो। कोई दोस्त मिलेगा वो कहेगा तो वेबसाइट तो .NET से बनती है। आप भी कहेंगे सर ने तो वेबसाइट बनानी है, लेकिन ये तो कहा ही नहीं था किससे बनानी है, .NEट से बने या PHP से, क्या फर्क पड़ता है, बना लेते हैं, वेबसाइट तो बन रही है ना। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। इसका मतलब है कि इसके अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, इसको भी हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सके, जिससे हम अच्छा ग्रो कर सकें। उसको कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें, हमारा टारगेट है वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है। अच्छा, किसी भी ये दोनों चीजों में से कोई भी काम करना है, अगर वेब या मोबाइल ऐप बनानी है, सबसे जो पहली चीज इंसान को आनी चाहिए ना, जो बेस लेवल पे, वो जुबान है। वो क्या है? जुबान, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। उसका क्या मतलब है जब मैं जुबान या लैंग्वेज बोल रहा हूं? उसका मतलब ये है कि जब हम वेब एंड मोबाइल सीखने के लिए हमने वेब एंड मोबाइल कंप्यूटर पे चलानी है, और कंप्यूटर से बातें करने के लिए उसकी जुबान आना जरूरी है। कैसे? अगर मैंने चाइना जाना है और वहां जाके कोई प्रोजेक्ट करना है, तो अगर मेरे सामने कोई चाइनीज पर्सन है और उसको कोई और लैंग्वेज नहीं आती, ओनली चाइनीज आती है, अगर मुझे उससे काम करना है तो मुझे क्या, मैंने किस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी? मुझे चाइनीज। अगर मैं उर्दू बोलता रहूं तो कोई फर्क पड़ेगा? वो चाइनीज बोलता रहे, मुझे चाइनीज नहीं आती, कुछ समझ आएगी हमें? तो अगर हमें दोनों ने आपस में काम करना है तो मुझे क्या चीज सीखनी है? चाइनीज लैंग्वेज। इसी तरह मैं जर्मन जाता हूं और जर्मनी में कोई काम करता हूं, तो वहां पे मुझे अगर किसी पर्सन से काम करना है तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। इसी तरह मैं KPK में जाता हूं तो वो अगर पश्तो बोलते हैं तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी है? इसी तरह मैं सिंध में जाता हूं तो मुझे उन लोगों से कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखना है? सिंधी लैंग्वेज सीखनी है। इसी तरह जिस तरह बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मुझे उनकी लैंग्वेज सीखना पड़ती है, मुझे कंप्यूटर से बातें करने के लिए कंप्यूटर की जुबान सीखना पड़ेगी। मुझे कंप्यूटर से बातें करने के लिए कंप्यूटर की जुबान सीखना पड़ेगी। अब कंप्यूटर की जुबान सीखेंगे तो कंप्यूटर से बातचीत करेंगे, कंप्यूटर से बातचीत करेंगे तो कंप्यूटर को कहेंगे वेब मोबाइल बनाओ। अगर कंप्यूटर से बात ही नहीं करेंगे तो वेब मोबाइल तो नहीं बन जाएगी ना ऑटोमेटिकली। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं, प्लेंटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे भी लिस्टेड है। ये सारी लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, ये भी एक क्वेश्चन है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं हमारा टारगेट क्या है, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन बनाना। अब मैं कहूं कि एक लैंग्वेज सीखो उसके लिए वेब बनाओ, एक लैंग्वेज सीखो उसके लिए मोबाइल बनाओ, वर्सेस इस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे दो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एक मुझे जर्मन से मिल रहा है, एक मुझे चाइनीज से मिल रहा है, और जर्मन से काम करने के लिए मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और चाइनीज से काम करने के लिए मुझे चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है। ये दो लैंग्वेज सीखनी है, वर्सेस मुझे चाइना से ही दो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो मुझे कौन सा पिक करना चाहिए? चाइना वाला। क्यों वाला? क्यों सीखना है, क्यों चाइना वाला करना है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ रही है, मतलब एक जुबान चाइनीज सीखनी पड़ रही है, मेरे दोनों प्रोजेक्ट हो रहे हैं। वर्सेस अगर मैं वो वाला प्रोजेक्ट पकड़ता हूं जिसके अंदर मुझे जर्मन सीखनी है, तो मेरा काम तो उतना है, मुझे तो फायदा उतना ही मिल रहा है, लेकिन मेरी एफर्ट ज्यादा लग रही है क्योंकि मुझे दो लैंग्वेजेस सीखना पड़ रही हैं और प्रोजेक्ट दो ही डिलीवर करने हैं। वो बेहतर है कि मैं चाइनीज सीख ले, दोनों चाइनीज वाले प्रोजेक्ट ही डिलीवर कर दूं। ये स्ट्रेटजी बेहतर है या दो लहदा सीखना बेहतर है? एक सीखना है एट द एक टाइम में, ये स्ट्रेटजी बेहतर है। तो इसका मतलब अगर हम वेब मोबाइल में ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो सिर्फ वेब बनाती हैं और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो सिर्फ मोबाइल बनाती हैं, और मोबाइल में भी आगे दो हिस्सों में मोबाइल डिवाइड है, आपको भी पता है कौन कौन से, एंड्रॉइड और ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो सिर्फ एंड्रॉइड बनाती हैं और सिर्फ iOS बनाती हैं। अब समझो कि अगर आपने वेब बनानी है तो उसके लिए दो लैंग्वेजेस, और मोबाइल बनाना है उसके लिए दो लैंग्वेजेस, तो टोटल कितनी हो गई? 4। और वर्सेस अगर एक ऐसी लैंग्वेज हो जिससे वेब मोबाइल के भी दोनों हिस्से यानी कि iOS एंड्रॉइड बन जाए और वेब के भी दोनों हिस्से यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड हो जाए और लैंग्वेज भी सिर्फ एक करनी पड़े, तो कौन सी डील अच्छी लग रही है? एक तरफ 4 लैंग्वेज सीखना पड़ रही है और एक तरफ
एक लैंग्वेज। तो कौन सी डील अच्छी है? एक लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। क्या समझ में आई बात? कि हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर से हमें वो लैंग्वेज चूज। देखो, आपका दोस्त का भाई डॉट नेट कर रहा होगा, आपका दोस्त पीएचपी कर रहा होगा, लेकिन भाई आपने अपने कैरियर का डिसीजन लेना है ना। वो पीएचपी करके सिर्फ वेबसाइट बना सकता है, आप जावास्क्रिप्ट करके वेब और मोबाइल के भी दोनों हिस्से iOS एंड्रॉइड बना सकते हो। तो हमने तो वो डील करनी है ना जिससे हमें, भाई कोई पीएचपी हमारी रिश्तेदार तो नहीं है, डॉट नेट कोई खाला 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 खुला तो नहीं लगती ना, ऐसे ही है ना। कोई पीएचपी कोई चाचू चूचू तो नहीं लगते हमारे, तो कोई उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई हमारी उनसे मोहब्बत भी नहीं है। तो हम ऐसी चीजें क्यों पढ़े जिनका फायदा नहीं है? तो हम ऐसी चीज पढ़े जिसका फायदा है, कि मुझे ज्यादा जुबानें भी ना सीखनी पड़े, एक जुबान सीखनी पड़े, सारा काम मेरा हो जाए। तो हमने जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज कोर्स में चूज कर ली है जिससे वेब, मोबाइल और मोबाइल के भी iOS एंड्रॉइड सब कुछ बन रहा है। एक लैंग्वेज, कोड वंस यूज एवरीवेयर, कोड वंस यूज एवरीवेयर। तो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे, हमारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इवन जावास्क्रिप्ट के साथ जो डेस्कटॉप पे आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको वो सिस्टम नजर आता है ना जिसपे वो आपको वो इनवाइस बना के देता है, वो सिस्टम वाली एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट से बनती है, और उसका जो फ्रेमवर्क है उसको हम इलेक्ट्रॉन जेएस बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज हमारी एक ही होगी, अब उसमें हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे होंगे। एक हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ मोबाइल बनाने के लिए हम एक फ्रेमवर्क, जावा लैंग्वेज जुबान जावास्क्रिप्ट भी होगी, उसका जो फ्रेमवर्क बनाना है वो रिएक्ट नेटिव, उससे हम मोबाइल ऐप बना रहे होंगे। जुबान जावास्क्रिप्ट ही होगी, हमने वेबसाइट बनाने के लिए नेक्स्ट जेएस इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे? नेक्स्ट जेएस। जुबान जावास्क्रिप्ट भी होगी, बैकएंड लिखने के लिए नोड जेएस यूज कर रहे होंगे। तो एक लैंग्वेज यूज करके हम वेब मोबाइल के मास्टर बन सकते हैं, और हमारा ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, और हमें ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर हम जुबान सीख लें बाकी काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। कैसे? देखो, अगर हम अच्छी जुबान सीख लें, मैंने अच्छी इंग्लिश एक्सपर्ट लेवल की सीख ली, क्या मुझे लेटर और ऐसे लिखने में कोई ज्यादा फर्क फील होगा? बस मुझे यही सीखना है ना, लेटर को इस तरह शुरू करते हैं, इस तरह खत्म करते हैं, और इस चीज को इस तरह शुरू करते हैं और इस तरह खत्म करते हैं। तो लैंग्वेज अगर अच्छी आती है तो चाहे लेटर लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई भी ज्यादा फर्क मुझे फील नहीं होगा। ऐसे ही है ना। तो हमने अपनी लैंग्वेज सीखने पे अच्छा फोकस करना है ताकि कंप्यूटर से बातें कर सके। अब ये वेब और मोबाइल ऐसे ही है जैसे लेटर लिखना है और ऐसे लिखना है, फिर तो कोई गेम ही नहीं रहती ना। अगर आपकी लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप है आप वो कर लोगे। तो हमारा रोड मैप क्या होगा, हम वेब से शुरू करेंगे, वेब की HTML CSS टेलमेंट करेंगे, 3 चीजें, और फिर हम करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद हम चले जाएंगे रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस पे, ये 2 फ्रेमवर्क करेंगे। फिर हम वहां से फायरबेस को इंटीग्रेट करेंगे और सुपरबेस को इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम मोबाइल में चले जाएंगे, रिएक्ट नेटिव में iOS एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस बनाएंगे। उसके बाद फिर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, इन एप्लीकेशंस को लाइव करेंगे और चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे।